आज हम जानेंगे बीआरसीजीएस में रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं बीआरसीजीएस एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है और जहां फूड सेफ्टी लागू होती है वहां पे बीआरसीजीएस की सर्टिफिकेशन कराई जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांड रेपुटेशन कंप्लायंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। यह एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट सेफ हो, लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो हो, कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन रहे। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब है कंपनी को सभी लॉज, रूल्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉलो करना। वाई रेगुलेटरी कंप्लायंस इज इम्पोर्टेंट? इससे लीगल एक्शन से बचाव मिलता है, प्रोडक्ट रिकॉल का रिस्क कम हो जाता है, ब्रांड रेपुटेशन सेफ रहती है, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेबलिंग गलत हो या बैंडेड केमिकल यूज हो गया तो कंपनी को पेनल्टी होगी, प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब है कि जितने भी लोकल लॉज हैं या सेंट्रल लॉज हैं, जो भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हो। लीगल कंप्लायंस सभी एप्लीकेबल लॉज फॉलो करना है। जैसे आपकी फैक्ट्री हरियाणा में है तो लोकल हरियाणा का लॉ भी लागू होगा और सेंट्रल लॉ भी लागू होगा। जैसे इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सारे तरह के लाइसेंस एंड अप्रूवल्स वैलिड होने चाहिए। सेकेंडली, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, रॉ मटेरियल्स अप्रूव्ड होना चाहिए। कंटामिनेशन कंट्रोल हो, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, माइक्रो बायोलॉजिकल हो। इसमें लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेबलिंग क्या होता है? जैसे कोई भी केमिकल या कुछ भी आप बॉटल, सपोज आप वाटर बॉटल में किसी केमिकल को रख करके यूज़ कर रहे हैं और उसमें लेबल नहीं है तो ये नॉन कॉन्फर्मिटी है। तो उस पर प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब मेंटेन होना चाहिए लेबल। कोई एलर्जिन प्रोडक्ट है तो एलर्जिन डिक्लेरेशन हो। फोर्थ, ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी क्या होता है कि रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक ट्रैकिंग पॉसिबल हो। रिकॉल सिस्टम रेडियो। और फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन, एसओपीज, रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिपोर्ट्स अपडेट होने चाहिए। एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर एम्प्लॉय का रोल इम्पोर्टेंट है। एसओपीज फॉलो करें, पीपीज का यूज करें, कोई भी इशू तुरंत रिपोर्ट करें, अनऑथोराइज मटेरियल यूज नहीं करें, क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करना है। आपकी एक छोटी सी गलती भी कंप्लायंस फेल्योर बन सकती है। इसके अंदर नॉन कॉन्फर्मिटीज़ जो कॉमन है उसमें कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा रॉन्ग लेबलिंग या एक्सपायर रॉ मटेरियल यूज करना, रिकॉर्ड इनकम्प्लीट, क्लीनिंग नॉट प्रॉपर, पेस्ट एक्टिविटी इग्नोर करना। ये सारे कॉमन नॉन कॉन्फर्मिटीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली रेगुलेटरी अफेयर्स इजकल टू लॉ प्लस सेफ्टी प्लस कंप्लाइंस, ये तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लॉ के अंदर लोकल और सेंट्रल लॉ,
सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और कंप्लाइंस। BRCGS एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, हर एम्प्लॉय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेफ प्रोडक्ट बनाना सिर्फ क्वालिटी टीम का काम नहीं है, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय से के लिए आप हम इस ट्रेनिंग के बाद 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि लेबल पर क्या मैंडेटरी होता है, क्या लिखा होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर अनसेफ कंडीशन दिखे तो क्या करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मुझे ये लगे कि आपने सुना है और समझा है चीज़ों को। धन्यवाद।